अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे पॉइंट ऑफ सेल का, ये पार्ट 2 लेक्चर्स है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने यहाँ तक चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो अभी यहाँ पे आप तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक चीज़ें देखी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप पॉइंट ऑफ सेल से इनवाइस जनरेट करेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि इस तरीके से नज़र आएगा। जिस पे आप देखें तो ये एक नंबर आपके सामने है। ये जब पॉइंट ऑफ सेल से बनेगा तो ये नंबर जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि जी ये नंबर जनरेट होने के बाद हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर वही है, यानी कि इनवाइस सही बनी है कि नहीं बनी। तो ये कि FBR की वेबसाइट पे एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ POS इनवाइस वेरिफिकेशन का टैब है। वहाँ पे आके जब इनवाइस नंबर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, ओके है और आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की कि ये पॉइंट ऑफ सेल के लिए कितनी ज़रूरी हैं और अगर हम नहीं करते तो हमारे लिए क्या क्या पेनल्टीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन, ये इतना चीज़ें तो हम कर लेंगे, अब आगे चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर आपका डेवलपर है वो सारी इन्फॉर्मेशन FBR की वेबसाइट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ चीज़ें उन्होंने एक लिस्ट दे दी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप उन्हें चीज़ें सिर्फ फुल करनी है। यहाँ पे आप नीचे आते जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि पॉइंट ऑफ सेल के नाम पे एक टैब है, ये इसको आपने क्लिक करना है। इसको स्टडी कर लें। इसमें उन्होंने सारी टेक्निकल इंसिस्टेंस हर चीज़ उन्होंने दे दी है कि किस तरीके से आपने इसको चलाना है, किस तरीके से आपने प्रोसेस करना है। अब आप जो भी डेवलपर है उससे ये देखिए, अगर आप उन्होंने सारी चीज़ें समझाया है कि किस तरीके से पॉइंट इन होगा, आउट होगा और उसका फ़ायदा क्या है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी क्लियर करके हमें बता दी हैं। और जैसे मैंने बताया है कि अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते तो 60% पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी। एक छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है। अब पॉइंट हम डिस्कस ये करते हैं कि हमने बचना कैसे है जो इस लिस्ट में फॉल कर गए हैं। और ऑब्वियसली 10 दिन बाद यानी कि 18 तारीख को जुलाई की रिटर्न भी फाइल करनी है। और अगर जुलाई की रिटर्न में, जैसे हमने बताया कि जुलाई की रिटर्न में अगर हम नहीं लेते, ये जैसे डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जुलाई की रिटर्न में, ये देखिए लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 21, कि अगर आप जुलाई की रिटर्न विदाउट इंटीग्रेशन फाइल कर देंगे, अपेरेंटली आपको लगेगा कि आप बच रहे हैं, लेकिन अगर आप उस लिस्ट में हैं तो अगले महीने अगर आपका कैरी फॉरवर्ड टैक्स 1 लाख होना चाहिए तो 1 लाख नहीं होगा, वो 40,000 होगा। तो ये याद रखें, बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है, इसलिए इसको सीरियस लें। अगर ये डिसाइड करेगी कि आपने फ्यूचर में अगर कोई मसला आता है तो ये 60% की पेनल्टी एक छोटी अमाउंट नहीं है। अगर आप जॉब पे हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो ये आपके लिए इम्पैक्ट बन सकता है। कंपनी की तरफ से आपके ऊपर डिफरेंट एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए इसको काफ़ी सीरियस लें। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप ऑनर्स हैं तो फिर भी आपको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि 60% पेनल्टी का मतलब ये है कि आप 1 लाख का 60,000 पे कर रहे हैं। तो 60,000 छोटी अमाउंट नहीं है। 2, 4, 10% पेनल्टी फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 60% एक बड़ी अमाउंट है। अगर आप फिर भी एग्री हैं तो ये दिस इज़ सेपरेट इशू, लेकिन आम अगर बिजनेस में देखें तो 60% एक छोटी अमाउंट नहीं है। अब आता है कि जी आपने बचना कैसे है। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप इस लिस्ट में आ गए हैं तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना ही करवाना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर आपका डेवलपर अच्छा हो, जल्दी कर लेगा और कोई इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आते तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जुलाई की रिटर्न, अगर आप इस लिस्ट में हैं तो जुलाई की रिटर्न ना फाइल करें जब तक आपकी इंटीग्रेशन नहीं हो जाती। आप 18 तारीख है, आप इसको 25 पे ले जाएं, 31 पे ले जाएं, 1 महीना लेट कर लें, लेकिन 60% की पेनल्टी से बच जाएं। अब ये आता है कि जी आपको पेनल्टी ये आ सकती है कि आपने जुलाई की रिटर्न लेट फाइल की है तो आप टैक्स जमा करवा दें 15, 16, 17, 18 तारीख से पहले टैक्स जमा करवा दें, क्योंकि डेडलाइन 15 है टैक्स जमा करवाने की। पेनल्टी जब भी आती है तो गवर्नमेंट सरचार्ज लगाती है किसके ऊपर, कि आपने टैक्स लेट जमा करवाया है। आप रिटर्न लेट फाइल करें, रिटर्न के ऊपर थोड़ा पेनल्टी आ भी सकती है, 10-15 हज़ार, 15-20 हज़ार आ भी सकती है, लेकिन 60% की अमाउंट बड़ी है। और आप रिटर्न एप्लीकेशन भी दे दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर दें, ये ईमेल भी भेज दें कि जी मेरा ये इशू है, मुझे ये भी पता चला है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा काम होगा मैं जुलाई की रिटर्न फाइल कर दूंगा। मीनवाइल अगर आपके पास ज़्यादा ऑफिस है, मतलब अगर आपके 10-15 आपकी ब्रांचें हैं, रिटेलर हैं, तो आप एक ब्रांच या रिटेलर को इंटीग्रेट करके उसकी इनवाइसें जनरेट करके रिटर्न फाइल कर दें। FBR के रिकॉर्ड में ये आएगा कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब उसको ये नहीं पता कि आपकी 10 दुकानें, पता भी होगा लेकिन सिस्टम को भी नहीं पता, इसके बैकएंड पे वो इंटीग्रेशन नहीं हुई। सिस्टम को ये पता है कि जी आप Tier 1 के रिटेलर में हैं और आपका नाम उस लिस्ट में है, आपने इंटीग्रेट करवाना है, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता कि आपकी 10 शॉप है। आप एक शॉप रजिस्टर करवाएं इमीडिएटली, उसको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है उसके ऊपर कुछ इन्वाइसेस बना लें जुलाई की,
और रिटर्न में आके उसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सेल टैक्स रिटर्न में ऑटो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो रिटर्न में आके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप रिटर्न फाइल कर दें तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे। दूसरा सोल्यूशन है कि अगर आपने पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि 18 तारीख से तक अगर नहीं काम आपका होता, लेट फाइल कर लें। रिटर्न आपने फाइल नहीं करनी, याद रखें। अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 60% की पेनल्टी में आ जाएंगे, अगर आप इस लिस्ट में अवेलेबल है, इस लिस्ट में आ रहे हैं। और जो लोग इस लिस्ट में नहीं हैं उनके लिए टाइम आए, वो आज से काम शुरू करें और अगले महीने रिटर्न से पहले इस काम को ख़त्म कर लें, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, वरना हर महीने ये रूल इंप्लीमेंट रहेगा और 60% पेनल्टी इम्पोज होती रहेगी। तो इस लेक्चर में आज के जो पार्ट 1 लेक्चर था वो, और पार्ट 2 हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है, कब रजिस्टर्ड करवाना है, कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, अगर नहीं करवाते तो क्या पेनल्टी है, और अगर आपने इमीडिएटली पेनल्टी से बचना है तो हम टाइम बिंग कैसे पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल के लिए मज़ीद कोई असिस्टेंस लेनी है, कोई इंटीग्रेशन करवानी है, और क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं, उनके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है और रीज़नेबल चार्जेस लेते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं उनके। अगर आपने कुछ करवाना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, फीडबैक है, लाजमी मेंशन किया करें ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर सकें। प्रॉपर अगर आपने क्लासेस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो मेरा नंबर वहाँ पे मेंशन है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।